बहुवादिभ्यश्च। जी क्या कहता है? एभ्य वा निप्स्यात् माने बहुवादिगण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वा निप्स्यात्। स्त्रियाम वा गीत जी है कि नहीं? जी बहुवादि गण में पढ़े गए जो प्रातिपदिक हैं, जैसे बहु इत्यादि जो प्रातिपदिक हैं, इनसे गीत प्रत्यय विकल्प से हो जी तो बहुवी बहु और बहु जी ये दो प्रयोग बने, जी। है कि नहीं? जी। जैसे लघुवी लघु ये बन गए थे, जी वैसे बहुवी और बहु ये बने। जी बहुवादि प्रत्यय से गीत प्रत्यय स्त्री में विकल्प से हो। जी। फिर क्रीडिकारादक्तिनः रात्रि रात्रि हमने क्रीडिकारात अक्तिनः मैंने तीन प्रत्यय से भिन्न, जी तीन प्रत्यय से भिन्न हो और कृत संबंधी इकार से उत्तर, जी है कि नहीं? जी कृत संबंधी इकार से उत्तरंगी प्रत्यय होता उत्तर जो है गीत प्रत्यय होता है, जहाँ पर तीन प्रत्यांत न हो। जी जैसे रात्रि शब्द, जी रात्रि शब्द जो है यहाँ कृत इकार है, कौन? रात्रि में इकार, उससे उत्तर स्त्रीत्व विवक्षा में गीत आ जाएगा। जी और यह रात्रि का इकार तीन वाला इकार नहीं, स्त्रियाम तीन जो आता है तत्संबंधी इकार नहीं, इसलिए यहाँ पर गीत प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा रात्रि, और नहीं तो बनेगा रात्रि। तो स्त्रीलिंग में दो शब्द बनेंगे, इयम रात्रि ये भी प्रयोग कर सकते हो, या इयम रात्रि ये भी प्रयोग कर सकते हो। आएगी? सर्वतः अक्तिनर्थात् इत्येके। कोई कहते हैं कि यहाँ कृत इकार से मतलब नहीं, जी सर्वतः जी किसी भी तीन प्रत्यय को छोड़कर किसी भी प्रकार का इकार हो, किसी भी प्रकार का सर्वतः सर्वेभ्यः इकारात् परस्य इकारेभ्यः परः गीस् प्रत्ययः भवति तीन प्रत्यांतम वर्जयित्वा इति एके आचार्याः वदन्ति। तो इन्होंने सभी प्रकार के इकारांत से कर दिया, जैसे सकटि, क्योंकि अब व्युत्पन्न सकटि शब्द है, तो सकटि शब्द में जो इकार है वो कृत इकार नहीं है, भिन्न इकार है। तो कृत इकार से भिन्न इकार तदंत जो प्रातिपदिक सकटि है उससे उत्तर भी गीस प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में होगा, ऐसा किसी का मत है। तो यहाँ पर जो है सर्वतः इस वार्तिक के द्वारा गीस आ गया तो बन गया सकटि, नहीं तो बन गया सकटि, दोनों बने। अक्तिनर्थात् किम अजननी, तो अजननी में तिन है, यहाँ अजननी बनाया। अधिकारी आक्रोशे नय्यनीति नहीं। क्या कौन प्रत्यय क्या है? आक्रोशे नय्यनी, अनि प्रत्यय, अनि प्रत्यय, अनि, यह अनि प्रत्यय स्त्रियाम के अधिकार में आता तीन अर्थक है, इसलिए तीन प्रत्यार्थक है। तीन प्रत्यय के अर्थ के समान अर्थ वाला अनि प्रत्यय है कि नहीं? तो तीन प्रत्यय तीन अर्थक प्रत्ययम वर्जयित्वा गीस प्रत्यय भवति। ये जो अजनी है ये तीन अर्थक प्रत्यय वाला है, इसलिए इससे गीस प्रत्यय नहीं हुआ तो बन गया अजनी ही। आएगी नहीं? तत्वात् अप्राप्ते विध्यर्थम पद्धति शब्दः गणे पठ्यते। हाँ, बहुवादि गण में पढ़ा गया है पद्धति, पद्धति, पद्धति ये शब्द पढ़ा गया, आएगी नहीं? तो पद्धति ही ये शब्द बहुवादि गण में इसलिए पढ़ा गया कि पद्धति में जो ती है वो तीन प्रत्यांत, क्योंकि हन धातु से ती प्रत्यय होके हति ही बनता है, और पदभ्याम या पदानाम पदभ्याम हति ही, इस अर्थ में पाद को पद आदि हिम काशी हति, हिम काश हतिसु, माने हिम उत्तर पद में रहते पाद को पद आदेशता पद्धिमम, और काश में और हति में यदि उत्तर पद में है तो पाद को पद आदेश होता है। तो हननम हति, हननम हति ही, हन धातु से ती प्रत्यय हो गया, हन के नकार का लोप हो गया, हति ही बन गया। ये तीन प्रत्यांत है, इसलिए यहाँ पर नहीं प्राप्त है कृदिकारादक्तिना, इससे नहीं प्राप्त है, इसलिए इसका पृथक रूप से बहुवादि गण में पाठ किया गया। बहुवादि गणे पठ्यते, तो ये पाठ किया गया। तदगण सामर्थ्यात्, यहाँ पर क्या हो गया? गीत प्रत्यय हो गया, तो बन गया पद्धति, नहीं तो बन गया पद्धति, दोनों बने। आया? मनोरमा में बहुवादि व्यस्त बहु शब्द हो गया ये। तो सिद्धांत कौमुदी क्या प्रौढ़ मनोरमा देखिए, प्रौढ़ मनोरमाकार क्या लिख रहे हैं? बहुवादिभ्यश्च बहु शब्दस्य गुणवाचित्वात्
पूर्वेण सिद्धे उत्तरार्थम ग्रहणम इत्याहुः। कहा बहुशब्द जो है ये संख्यावाचक है। बहुशब्द क्या है? संख्यावाचक, और संख्या गुण है तो गुणवाचकत्व इसमें बैठा हुआ। बहुशब्द संख्यावाची तस्मात् गुणवाची, तो वो तो गुणवचनात्, और ये विकल्प करता ही है। बहुवादिभ्यां सूत्र विकल्प से स्त्रियांगी वो तो गुणवचनात्, ये उकारांत भी है, बहु उकारांत भी है, गुणवाची भी है, और विकल्प से करता भी है। इससे उसी से गीत प्रत्यय बहुवी और बहु बन जाएंगे। बहुवादी गण में बहु शब्द के पाठ को करने की क्या उपयोगिता है? इति प्रश्न। समझ में बात आ गई कि बहु शब्द गुणवाची, अतः पूर्व सूत्रेण गीत प्रत्यय से था बहुवादी गण में बहु शब्द से पाठो अनर्थ का। बहु शब्द से गुणवाचित्वात् पूर्वेण सिद्धे उत्तरार्थम ग्रहणम इत्याहुः। है कि नहीं? तो इन्होंने कहा उत्तरार्थ, उत्तरार्थम ग्रहणम, उत्तर का जो सूत्र है उसमें बहु की अनुवृत्ति ले जाना है, इसलिए पूर्व सूत्र में बहु का रखना अनिवार्य है। क्योंकि सूत्र में रहेगा तभी तो जाएगा, जब सूत्र में उपात्त ही नहीं रहेगा तो उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति कैसे होगी? इससे वस्तुतः पूर्व सूत्र में बहु शब्द का कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन उत्तर सूत्र में नित्य गीत करना है। नित्यम छंदसी, नित्यम छंदसी, नित्यम छंदसी सूत्र इसके बाद का मने छंद में बहु शब्दात गीत प्रत्यय नित्यम भवति। तो यदि बहुवादी गण में नहीं रहेगा तो बहु शब्द से बहुवी प्रयोग बनेगा ही नहीं छंद में। तो छंद में एक ही रूप बनता है बहुवी, उसमें बहु शब्द की अनुवृत्ति ले जाना अनिवार्य है। बहुवादिभ्यः जाएगा, माने बहुवादी गण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नित्यम छंदसि गीत स्यात्, इसलिए बहु शब्द का पाठ करना अनिवार्य है, अन्यथा जो है नहीं जाता। तो वेद में जो है छंद में बहुवी प्रयोग नहीं बनता, आया विकल्प ही बनते। इससे छंद में नित्य बनाने के लिए उत्तर सूत्र में उत्तरार्थ जो है अनुवृत्त्यर्थ सूत्र बहुवादी में बहु शब्द का पाठ रखना अनिवार्य है। आया कि नहीं? हाँ। वस्तुतस्तु बहु ये शब्द उत्तर दे दिया। उत्तरार्थम बहुवादी गणे बहु शब्द से पाठ उत्तरार्थ, ये उत्तर है। मैं नित्यम छंदसी सूत्रार्थम वर्तते। अब वस्तुतस्तु से कुछ कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः ठीक नहीं है। बहु शब्द नित्यम छंदसी इति उत्तर सूत्रम स इति द्वयमपि व्यर्थमेव। मने गणे बहु शब्द से पाठो व्यर्थ और उत्तर सूत्रम अपि व्यर्थ। जो उत्तर सूत्रम नित्यम छंदसी है ये भी व्यर्थ है, और बहु शब्द का गण में पाठ भी व्यर्थ है, क्योंकि वो तो गुणवचनात् से लोक में बहुवी और बहु बनी जाएगा। नित्यम छंदस में अनुवृत्ति की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? सर्व विकल्पानाम छंदसी व्यवस्थितत्वात्, क्योंकि सर्व विकल्पाना जितने विकल्प शास्त्र हैं वो छंद में सब व्यवस्थित हैं। कहाँ विकल्प होगा कहाँ नहीं होगा, बात में कि नहीं? तो यदि बहु शब्द से हम नित्यम छंदसी में नित्य ही छंद में गीत होगा तो कहाँ नित्य होगा कहाँ विकल्प होगा, ये व्यवस्था छंद में व्यवस्थापित है। तो बहु शब्द से यदि करना है तो स्वतः नित्य हो जाएगा छंद में। क्यों? व्यवस्थाया सत्वात्, क्योंकि व्यवस्था जो है पहले से बनी हुई है छंद में। कुत्र नित्यम कुत्र विकल्प इति बाहुल्कात् व्यवस्था व्यवस्थापिता विद्यते। ये तावता स्वयं जो है नित्य जो है बहुवी प्रयोग बन जाएगा छंद सत्वान, उसके लिए हमें अनुवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकल्प में वो तो गुणवचनात् से सिद्ध है। नित्यम छंदसी इस सूत्र में जो है क्या होगा? छंद में जो है व्यवस्था नित्य व्यवस्था सिद्ध है, उसी सिद्ध का छंद सत्वाद व्यवस्था करेगा, उसके लिए अनुवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं, सूत्र की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? छंद में नित्य और वैकल्पिक सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। यदि छंद में बहुवी बनना होगा तो वो तो गुणवचनात् ही बना देगा, छंद सत्व नित्य करेगा, वहां जो है बाहुल्कात् विकल्प को रोकेगा, है कि नहीं? तो वहां वैदिक प्रयोगों की सिद्धि के लिए व्यवस्थापनार्थ सूत्र की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो जब सूत्र ही उत्तर की आवश्यकता नहीं तो उसमें अनुवृत्ति ले जाने की भी आवश्यकता नहीं। अतः बहु शब्द से गणी पाठ व्यर्थ उत्तर सूत्रम च वस्तुतः व्यर्थम। शब्दरत्न में इत्याहु इति पूर्वेण सिद्धे उत्तरार्थम ग्रहणम इत्याहु। लोक प्रसिद्ध तो है, और कौन? बहुवा छात्रा आगच्छन्ति में लोक प्रसिद्ध है, और कौन? क्या कहना चाहते? कल बोल
वहाँ पे सिर्फ तो गुण होने के कारण वहाँ पे निषेध हो जाता है, लेकिन दूसरा उत्तर देते हैं कि वहाँ पे गुण पद है से दो प्रसिद्ध गुण नहीं है, इसलिए यहाँ पे निषेध तो है, तो नहीं है इसलिए वहाँ पे वर्ण गुण से निषेध नहीं होता। हर की अलग अलग पूर्ण गुण वाली अलग व्यवस्था है, यहाँ के लिए अलग व्यवस्था। बात में कहीं का कहाँ क्यों जोड़ रहे हैं? गणनायाम अलग है और शास्त्र भी अलग है। केवल गणना में लोक प्रसिद्ध संख्या लेना है। बात में कि नहीं? लोक प्रसिद्ध संख्या कहाँ लेना है? गणना में। जब आपको 1 2 3 4 गिनना होगा तब आप 6 7 जाओगे, और गिनना नहीं तो एक साथ कह दोगे बहुआ। बात में कि नहीं? क्योंकि बहुसु बहुवचनम, बहुसु बहुवचन, बहुत तो ये संख्या है, तभी तो क्योंकि वहाँ द्वुत तो एकत्व जैसे निर्देश है, वैसे बहुत्व का भी निर्देश है। बात में कि नहीं? तो बहुत्व जो है, बहुसु बहुवचनम में जो बहुत्व है वो बहुत्व गुण है, क्योंकि वो भावपरक निर्देश है। बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम, तो बहुत्व जब भावपरक निर्देश है एकत्व द्वत्व की तरह, तो बहुत्व गुण है। और गुण माने कश्चन धर्म विशेषा। गुण का मतलब क्या है? धर्म विशेष। तो तादृश जैसे एक आदि शब्द जो है एकत्वादि के वाचक होने पर गुणवाची हैं, उसी प्रकार बहुशब्द भी बहुत्व रूप धर्म का वाची है कि नहीं? इसलिए वो भी गुणवाची है। बात समझ है कि नहीं? तो एकत्व द्वत्वादिवत ये जो है बहुत्व उसी तरह है। समझ में आया? तभी तो बहुत बहुवचनम सूत्र बनाया है। मने बहुत्वे बहुवचनम स्यात्, तो बहुत्वम गुण तत्र कश्चित धर्म विशेषा। गुण शब्द का तात्पर्य धर्म में है। गुण माने धर्म। बात में कि नहीं? तो बहुत्व यदि संख्या के लिए धर्म है तो संख्या है कि नहीं? और संख्या गुण है, चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो। अब गणना किस संख्या से होगी? कृत्रिम संख्या से होगी कि अकृत्रिम संख्या से होगी? ये अलग वस्तु। गणना किससे होगी? तो गणना के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन शास्त्रीय व्यवस्था अपने ढंग से चलती है। उसमें लोक गणना से कोई लेना देना नहीं। हमें जस लाना है तो हमें त्रित्व में नहीं लाना, बहुत्व में लाना, क्योंकि बहुत्व त्रित्व से लेके परार्ध संख्या के लिए कही जाता है। त्रित्वतः आरभ्य परार्धम यावत, त्रित्व से लेकर के परार्ध तक बहुत्व कहा जाता है। तो हमें त्रित्व चतुष्ट और पंचत्व में नहीं जलाना है। तो ये बहुत्व क्या हुआ? एक ऐसे धर्म का वाचक है जिसके अंदर व्यापक धर्म है, जो त्रित्व से लेकर परार्ध संख्या तक रहने वाला कश्चन धर्म विशेषा तस्मात्तः गुण अतादृशम गुणम भक्ति बहुशब्द, इसलिए गुणवाची हो गया है। आया कि नहीं? ये अभी इस ग्रंथ का यही अभिप्राय है। आया कि नहीं? फिर जैसा रहेगा देखा जाए। शब्दरत्न में इत्याहु इति। अब शब्दरत्नकार इत्याहु उत्तरार्थम पूर्वेण सिद्धे उत्तरार्थम ग्रहणम इत्याहु। हाँ, मने बहुग्रहणम उत्तरार्थम इत्याहु। हाँ, अत्र अदुचि बीजम तो शब्दरत्नकार को ये मंजूर नहीं है कि बहुशब्द जो है उत्तरार्थ है, पूर्व से सिद्ध है, क्योंकि दो पक्ष है। पहला पूर्व से सिद्धि, दूसरा उत्तरार्थ। शब्दरत्नकार पूर्व से सिद्ध है कि नहीं इस बात पर उठा रहा है कि उत्तरार्थ इस बात पर, क्योंकि बात दो जगह खड़ी हो गई। पहला है कि इदम सूत्रम पूर्वेण सिद्धम, दूसरा है उत्तरार्थ। किस पर वो अरुचि बीज पैदा करना चाह रहा है? पूर्वेण सिद्धम। यदि पूर्वेण सिद्धम में अरुचि है तो इसका मतलब ये गुणवाची नहीं है। जिस तरह की गुणवाची वो तो गुणवचनात् के गुण शब्द से गृहीत है, तादृश गुण इसमें नहीं है, क्योंकि वो तो गुणवचनात् के गुण शब्द को भाष्यकार ने पारिभाषित किया है कि गुण का गुण लक्षण क्या होगा, है कि नहीं? वैसे गुण से लिया। वो गुण जो है बहु में यदि नहीं जाता है तो ये गुणवाची नहीं है, इसलिए पूर्व से सिद्ध नहीं है। इस बात पर जोर दे रहा है, अरुचि दे रहा है, या उत्तर में कोई बात कहना चाह रहा है? क्योंकि वस्तुतः ने उत्तर में बात कही। वस्तुतः से क्या कहा? बहुशब्द नकार्यम, बहुशब्द भी असंगत है, उत्तर सूत्र भी की जरूरत नहीं। इन्होंने उस बात पर जोर दिया, पूर्वेण सिद्धि को यथावत माना। पूर्वेण सिद्धि को यथावत,
ये क्या कह रहे हैं? अत्र अरुचि बीजम, अत्र अरुचि बीजम तो आकडार सूत्रस्थ अत्र भाष्य अरुचि बीजम तो आकड़ार सूत्रस्थ भाष्य विरोधः माने आकड़ारादि का संज्ञा। इस सूत्र में कुछ भाष्यकार ने गुणों के विषय में चर्चा किया है। उस भाष्य को जब देखते हैं, लगाते हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुशब्द उत्तर पूर्व सूत्र से गतार्थ नहीं है कि नहीं? यही भाष्य का विरोध पूर्वेण सिद्धि में अर्ची है कि नहीं? उसको भाष्य को रखता भी है। तत्र माने भाष्य ही स्वयं भाष्य को रख रहे हैं, क्योंकि आकड़ादि का संज्ञा सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने क्या कहा? समस्त कृदंत तद्दित सर्वनाम माने समस्त माने समास या समस्त कृदंत तद्दित सर्वनाम जाति संख्या और संज्ञा और संज्ञा हाँ अलग अलग दिया है। अच्छा, संख्या और संज्ञा इनसे भिन्न को ही हम गुण मानते हैं। गुणवचन संज्ञा कृता है कि नहीं? गुणवचन संज्ञा माने गुणवचन किसको कहा जाता है? समस्त कृदंत तद्दित सर्वनाम जाति और संख्या संज्ञातिरिक्त इनसे भिन्न। बहु तो संख्या है, बहु क्या है? बहुत तो संख्या का बोधक है। भाष्यकार ने कहा वो तो गुणवचना सूत्र के गुण से इनसे भिन्न लिया जाएगा। तो संख्यातिरिक्त जो होगा वही गुणवाची होगा। बहु तो संख्यावाची है, इसलिए गुणवाची नहीं है। इससे वो तो गुणवचना सूत्र से सिद्ध नहीं है। इससे बहुआदिव्या में बहु शब्द का पाठ अनिवार्य है। बहु शब्द संज्ञा और बहु जो है संख्या बहु शब्द की बहुगण बतुलित संख्या, इसकी तो संख्या है। तो हमें क्या चाहिए? संख्या संज्ञा से भिन्न चाहिए। जिसमें लिखा संख्या संज्ञा अतिरिक्त, हमें संख्या संज्ञा से भिन्न जो शब्द होगा उसी शब्द को गुणवाची मानेंगे। बहु तो संख्या संज्ञक शब्द है, इसलिए गुणवाची नहीं है, अतः पूर्व सूत्र से सिद्ध नहीं है। अत्रार्थे बहुग्रहणमपि मानम, अत्रार्थे बहुग्रहणमपि मानम माने यह जो गुणवाची नहीं है, इसमें न केवलम भाष्यम प्रमाणम, बहुवादी गण में बहु का पाठ भी प्रमाण है। वो उसी को जोड़ दे रहा। अत्रार्थे संख्यातिरिक्त शब्द गुणवाची इत्यस्मिन्नर्थे बहुवादी गणे बहु शब्दस्य पाठ अपि मानम वर्तते। अतएव प्रतिवेदन सिद्ध अतः गुणवाचिता भाव मैंने दोनों चीज, यदि संख्यावाची संख्या संज्ञक बहु शब्द गुणवाची होता तो बहुवादी सूत्र में बहु शब्द का पाठ आचार्य पाणिनि क्यों करते? है कि नहीं? इससे बहु शब्द से पाठ करना भाष्य प्रामाण्याच न बहु शब्द गुणवाची तस्मा न पूर्वेण सिद्धा। समझ में आएगी? ये उन्होंने दोनों बातें जोड़ दिया, पाणिनि को भी अपने पक्ष में जोड़ दिया, भाष्य को भी जोड़ दिया, और इनको कहा कि ठीक नहीं है, आपका ग्रंथ सही नहीं है। सत्वे निविशते इत्यादि गुण लक्षणम, क्योंकि गुण का लक्षण किया है उन्होंने। गुण का लक्षण बोतो गुण वचनात् में किस प्रकार का गुण लिया जाएगा, इसका लक्षण स्वयं भाष्यकार ने किया है अपने श्लोक वार्तिक से। सत्वे निविशते अपैति और पृथक जाति सुदृश्यते अक्रियाजश्च सह असत्व प्रकृति गुणः, असत्व प्रकृति गुणः। इस प्रकार की जो असत्व प्रकृति है उसी को गुण कहते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार का एतद लक्षित लक्षण जो है बहु में नहीं जाता, जो ये लक्षण किया है। इसका अर्थ लिखा होगा, नीचे देख लो, सरला में दिया हो। पहले देखो सरला में इसका अर्थ दिया, असत्वे सत्य अर्थ सत्वे द्रव्ये निविशते। सत्य कहते हैं द्रव्य को, क्योंकि असत्व माने द्रव्य भिन्न, असत्व माने द्रव्य, अर्थात घटपट आदि द्रव्ये निविशते संबद्धते माने संबद्ध। घटपट आदि में जो समवाय संबंध से संबद्ध है उसको गुण कहते हैं, है कि नहीं? सत्वे माने द्रव्ये, घटपटादिषु द्रव्ये, निविशते माने संबद्धते, जो किसी संबंध से तादात्म्येन अथवा समवायेन संबद्ध हो। तो या तो गुणगुणी में तादात्म्य है या तो गुणगुणी में समवाय है। तो जिनकी मत में समवाय है वो समवायेन संबद्धते मानते,
जिनके मत में तादात्म्य है वो तादात्म्येन द्रव्ये संबध्यते, जी। तो सत्वे निविशिते। फिर अपैति अर्थात ततः निवर्तते, और अपैति ततः निवर्तते, ततः निवर्तते, द्रव्यात् निवर्तते, माने द्रव्यात् निवर्तते, है कि नहीं? द्रव्य से हटता है। कैसे हटता है? अभी आम में आम जो गुणी है वो हरा है और कालांतर में वो क्या हो गया? पीला। हट गया, हट गया, हट गया कि नहीं? अभी जब घड़ा कुम्हार बना रहा था तो उसमें श्याम था, बाद में रक्तिम आ गया, हट गया श्याम। तो द्रव्य में रहता है और द्रव्य से हटता है, बदलता है, हट जाता है। तो द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य से हटने वाला जो है उसी को गुण कहते हैं। तो सत्वे निविशिते और अपैति, माने अपैति माने दूरी, ततः निवर्तते, निवर्ततः द्रव्यान् निवर्तते, जो द्रव्य से हटता है। हटता है कि नहीं? इसीलिए उसको तादात्म्य कहा जाता है। इसलिए गुण का गुणी के साथ, क्योंकि गुण ही अपने आप को बदल रहा है, उसमें कुछ भेद नहीं, गुण और गुणी में कोई भेद नहीं। उसके अंदर जो भी परिवर्तन आ रहा है वो द्रव्य का परिवर्तन है, द्रव्य ही अपने आप में बदल रहा है। इसलिए हम उसको द्रव्य से अतिरिक्त कुछ नहीं कहते, द्रव्यातिरिक्तम कुछ भी नहीं कहते। इसलिए उसमें तादात्म्य। क्या बदला? कुछ नहीं बदला, द्रव्य ही बदला। कालांतर में अवस्था साथ द्रव्य बदल गया। मनुष्य 5 वर्ष का था, 10 वर्ष हो गया तो दूसरा हो गया, कोई दूसरा थोड़ी हो। तो भेद ही नहीं है तो समवाय किस चीज? जब भेद ही नहीं है तो समवाय किस? इसलिए भेद नहीं है तो क्या है? तादात्म्य। तादात्म्य नहीं, भेद सहिष्णु अभेद है, भेद को सहने वाला अभेद है। ये भेद को भी सहता है कि नहीं? और अभेद, क्योंकि संसार को भेद दिखाई दे रहा है लेकिन हमको अभेद दिख रहा है, इसलिए यह तादात्म्य भेद सहिष्णु अभेद है। समझ में है कि नहीं? इसलिए अपैति। फिर क्या दिया? फिर पृथक भिन्नासु जातिषु अर्थात जात्याधारेषु, माने जाति वाले जो है, जात्याधारेषु माने जाति वाले जो घटपटादि हैं, अर्थात भिन्न जातीयेषु द्रव्येषु दृश्यते स यः, है कि नहीं? भिन्न भिन्न जाति वाले जो द्रव्य हैं उन द्रव्य में अलग अलग दिखाई देता है। कहीं श्वेत, कहीं पीत, कहीं रक्त, है कि नहीं? यथा शुक्लादि, अलग अलग सब में दिखाई देता है। तो जात्याधार व्यक्तियों में पृथक पृथक दिखाई देने वाला, उसमें रहने वाला तादात्म्य, उससे अलग होने वाला जो शुक्लादि है, सैव गुण, ये संख्या इस तरह की नहीं है, ये संख्या इस तरह की नहीं है। इसलिए ऐसे स्वभाव वाली संख्या नहीं है, बहुत तो धर्म नहीं है, इसलिए यह गुणवाची नहीं है। इसी अभिप्राय से उसको संख्यातिरिक्त जोड़ा है। क्या जोड़ा? संख्यातिरिक्त, कि संख्या संज्ञा अतिरिक्त ही गुण होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तहि घटादौ यस्मिन् संबध्यते तत एव स पाकादिना निवर्तते। माने पाकादि रूपादि, जैसे श्याम था और रक्त हो गया, वही पाकज है। वही गुण भी भिन्न भिन्न से जन्म लेते हैं, कहीं पाकज है कहीं कुछ है। आया कि नहीं? फिर भिन्न जातीयेषु पयः शंखादि से दृश्यते। पयः संख्या, पय संखादि, भिन्न भिन्न जो द्रव्य हैं उनमें शुक्ला दृश्यते, शुक्लादि दृश्यते। अनेन जातेः गुणत्व निराशः, इसलिए जाति गुण से भिन्न हो गई, क्योंकि जात्याधारेषु लिख रहा है, जात्यावच्छिन्न में वो भिन्न भिन्न में रह रहा है। जात्यावच्छिन्न जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों में रह रहा है। घटत्वादि जातिर्हि यस्मिन् घटादौ संबध्यते न तम कदाचित् जहाति न तो भिन्न जातीयेषु पटादिषु दृश्यते। लगा कि नहीं? कि घटत्वावच्छिन्न जो घट जाती हैं उनमें रहता है, बात में कि नहीं? न तम जहाति न कदाचित् जहाति न तो भिन्न जातीयेषु पटादिषु, न वो भिन्न जाति पटादि में वो रह रहा है, जो उसमें है वो दूसरे में नहीं रह रहा है। बात में कि नहीं? ऐसे शुक्लादि, पीत आदि, रक्त आदि जो हैं उन्हीं को गुण कहते हैं। एवं सती क्रियायाम गुणत्वम प्रसज्यते। इसलिए ऐसा करेंगे तो क्रिया में आएगा। माने घटपटादि जात्यावच्छिन्न घटपटादियों में क्रिया रह रही, तो जब क्रिया रह रही है इसलिए क्रिया में आएगा, तो उसके लिए क्रिया विशेषण दे दिया है कि क्रिया भिन्न सती।
तस्यापि घटादो कदाचित उपलम्भात् कदाचित ततः निवृत्ते, क्योंकि सत्वे निविष्टे अपैति जा रहा है, क्रिया कदाचित घटादो उपलब्धते कदाचित नोपलब्धते। भिन्नजातीयेषु घटवदसि दर्शनात् हाँ। विशेषणान्तरमाह आधे इति, इसलिए आधे जात्या उत्पाद्य इत्यर्थः। अच्छा वो आगे दिया है जी। आधे यस्ता क्रियादस्स हाँ, शोषत्व तो आधेय मने उत्पाद्य, आधेय मने उत्पाद्य, उत्पाद्य, अक्रियाजः अनुत्पाद्य इत्यर्थः। और अक्रियाज मने अनुत्पाद्य, मने जो उत्पाद्य और अनुत्पाद्य। तो शुक्लादि जो है क्या है, तथा च नित्यानित्यवृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम् इत्यर्थः। नित्य द्रव्य में रहने वाला अनुत्पाद्य है और अनित्य द्रव्य में रहने वाला उत्पाद्य है, और वही पदार्थ का विभाजक उपाधि है। अरे पदार्थ विभाजक उपाधि क्या गुण ही है, घटपटादि में के गुणों के कारण उनका पदार्थ का विभाजन होता है। द्रव्य गुण कर्म समवाय जो पदार्थ हैं, इन पदार्थ या सप्त जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के विभाजक उपाधि क्या है, यही है गुणत्व ही, द्रव्यत्व, यही सब। ये जो पदार्थ विभाजक उपाधि है ये नित्य द्रव्यों में भी रहती है और अनित्य द्रव्यों में रहती है। इसलिए नित्य द्रव्यों में रहने वाली अनुत्पाद्य और अनित्य रहने में उत्पाद्य, इस प्रकार के धर्म विशेष का नाम गुण है। इस प्रकार का लक्षण कह रहा है संख्यायाम क्रियायाम न वर्तते। गुणत्व घटा रहे, वो आगे लिख रहा है गुणत्वस्य पाकज रूपादिषु अनित्येषु, एक पाकज रूपादिषु, जो पाकज हैं वो अनित्य हैं। अरे श्यामादि जो गुण है वो अनित्य हैं, क्योंकि पाकज है। उनमें रहने वाला पाकज अनित्येषु आकाश महत्वादिषु नित्येषु सत्वात्, माने आकाश महत्वादि में रहने वाला जो गुण है वो नित्य है, अनुत्पाद्य है। और पाकज जो है, पाकज जो गुण है वो उत्पाद्य है। घटपटादि में रहने वाला जो पाकज है वो उत्पाद्य है। तद्वत्सु शुक्लादिषु लक्षण समन्वय। तो इस प्रकार के कौन होंगे, शुक्लादि होंगे। क्रिया इस प्रकार की कह रहा नहीं, क्रियात्वस्य च नित्यावृत्तित्व। क्रिया तो क्या है, नित्यवृत्ति है। नित्यावृत्तित्व, अच्छा नित्य आवृत्ति है, मैं नित्य आकाश आदि में नहीं है, नित्य नित्य में आवृत्ति है। तो आकाश आदि महत जो पदार्थ हैं उनमें क्रिया नहीं रहती। और हमें क्या चाहिए, नित्य वृत्ति भी चाहिए, अनित्य वृत्ति भी चाहिए। तो नित्यानित्य उभय वृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि है वही चाहिए, और क्रिया जो है नित्य पदार्थों में नहीं है, इसलिए गुण नहीं। क्रिया परमाणु में क्या कह रहा, परमाणु नित्य होता है, उसकी क्रिया होता है। क्रिया कहाँ, कौन परमाणु में कोई क्रिया? चलो क्या कह रहा, क्रिया तो नित्यावृत्तित्व क्रिया तो क्या है, नित्य आवृत्तित्वात्। यदि नहीं तो प्रतित्वाद भी लिख देता तुम्हारे अनुसार। तो क्रियात्व जो है वो नित्य आवृत्ति है कि नहीं। तो परमाणु में आभास है, ऐसा कुछ नहीं हो। चलो तो नित्य आवृत्तित्वाद, उसमें क्रियात्व का आभास है कि नहीं। उसमें निष्क्रिय है वो सब, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं। बात में है कि नहीं। एवं अपनी अवयवी द्रव्य अतिव्याप्ति ही। हाँ आगे लिख रहा है कि जो अवयवी द्रव्य है, अवयव वाले, अवयवी द्रव्य अतिव्याप्ति ही। क्यों, तस्य अवयवेषु संबध्यमानत्वात्, क्योंकि अवयवी द्रव्यों में जो अवयव हैं उनमें भी संबद्धमान है। और असमवायी कारण संयोग निवृत्त तथा निवर्तत्वात्, असमवायी कारण कौन, संयोग। क्या लिखा, संयोग। असमवायी कारण संयोग निवृत्त तथा निवर्तमान, निवर्तमान भी है क्योंकि संयोग हट जाता है। और भिन्न जातिषु हस्तपादादिषु दृश्यमानत्व, और भिन्न जाति जो हस्तपादादि उनमें देखा ही जाता है संयोग। और नित्यानित्य वृत्ति द्रव्यत्व रूपोपाधि, और नित्यानित्य दोनों में रहता है। इसलिए कहाँ अतिव्याप्त हुआ, अवयवी द्रव्यों में। अतः असत्व प्रकृति, इसलिए असत्व प्रकृति होगा। अद्रव्य स्वभाव इत्यर्थः, वो द्रव्य स्वभाव वाले, द्रव्य भिन्नत्वमिति यावत् तेन तत्तदनाति प्रसंगः। तो इस प्रकार का गुणवाचित्व जो है बहु के साथ बहु शब्द में नहीं है। चलो में सत्त्वे निविशते इत्यादि गुण लक्षणम अपि तदेक वाक्यतापन्नम इति अन्यत्र प्रपद्यते। ये जो सत्त्वे निविशते अपैति पृथक जाति सुदृश्यते, इस प्रकार का गुण लक्षण वो तो गुण वचना सूत्र के में एक वाक्यतापन्न है।
जब एक वाक्यतापन नहीं तो इससे भिन्न हो गया कौन? बहु, इसलिए पूर्व सूत्र से सिद्ध नहीं। यदि उससे एक वाक्यतापन ये लक्षण नहीं होता तो निश्चित रूप से प्राप्त सिद्ध थे। लेकिन जो लक्षण बताया गया भाष्यकार ने बताया, ये गुण का लक्षण क्या है? वो तो गुणवचनात् सूत्र के साथ एक वाक्यतापन अतः नहीं प्राप्त है। व्यर्थमेव इति वस्तुतस्तु नित्यं बहुशब्दः नित्यं सन्नति उत्तरसूत्रं इति द्वयमपि व्यर्थमेव। व्यर्थमेव इति उत्तरार्थम इति वदतां मते इति शेषः। माने जो लोग कहते थे उत्तरार्थम, उनके मत में व्यर्थम, और जो सिद्ध ही नहीं है, जिनकी मत में पूर्व सूत्रेण न सिद्धम गुणवाचकत्वाभावात्, तो न उत्तरार्थ। वास्तविक कि नहीं? तो केसाम मते उत्तरा व्यर्थम, जेसाम मते उत्तरार्थम इति वदताम। जो इसको उत्तरार्थ मानते थे उनके मत में व्यर्थ, और जो पूर्व सूत्र से सिद्ध ही नहीं है, क्यों? गुणवाचकत्वाभावात्, तो उनके मत में व्यर्थ नहीं है, आवश्यक है। समझ में आया? फिर सिद्धांत में पुंयोगाद आख्यायाम। अब दूसरा सूत्र आ गया, पूरा हो गया। पुंयोगाद आख्यायाम, पुंसः है कि नहीं? योगः पुंयोगः तस्मात् पुंयोगात्, है कि नहीं? और आगे आख्यायाम है। आख्यायाम में सप्तमी पंचमी अर्थ है। आख्यायाम में सप्तमी क्या है? पंचमी अर्थ। प्रसिद्ध सूत्र, इसको पहले सुनिए कैसे है। आख्यायाम में पंचमी अर्थ क्या है? सप्तमी। अर्थात आख्या शब्द का अर्थ है वाचक। आख्या मने वाचक, और उसके आगे पंचमी है तो उसका क्या होगा? वाचकात्। और पुंज योग में लुप्त षष्ठ्यंत है पुंसः, ये लुप्त षष्ठी है और इसकी आवृत्ति होती है। एक का अन्वय योग में और दूसरे का अन्वय वाचक में। तो जब वाचक में जाएगा तो पुम वाचकात्, ये अर्थ है। पुम वाचकात् शब्दात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम, है कि नहीं? पुंजोगात् स्त्रियाम वर्तते तदा गी स्यात्। समझ में है कि नहीं? क्या? अरे आख्या का स्त्रीत्व विवक्षित नहीं है, सूत्र में स्त्रीत्व नहीं विवक्षित रहता है। हाँ, उसने सूत्र के अंदर स्त्रीत्व की जरूरत नहीं। आख्या का स्त्रीत्व क्यों? क्या जरूरत है उसके? स्त्रीत्व से मतलब नहीं। आख्या मने केवल आख्याति, कथयति, अर्थम प्रतिपादयति, इस अर्थ में उसका तात्पर्य। जो अर्थ को कहता है उसको आख्या कहते हैं, बात में कि नहीं? और उसके अंदर स्त्रीत्व होगा तो उसका समानार्थक हमें स्त्रीत्व चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, बात में कि नहीं? और ये जो व्यवस्था है ये नित्य पुल्लिंग शब्दों के लिए नहीं। ये व्यवस्था जो है, जो नित्यार्थक नित्य लिंगक शब्द है, वाचक है, ये वाचक शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द है, इसके लिए इस प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, सूत्र में लिंग वचन सब अतंत्र होते हैं, उसके लिंग के अनुसार सूत्र। स्त्रीत्व विशिष्ट वाचक ये अर्थ नहीं होता। स्त्रीत्व विशिष्ट कथन करता ऐसा अर्थ नहीं उसका, क्योंकि स्त्रीत्व उसमें विवक्षित नहीं है। आख्या शब्द चूंकि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, वो प्रत्यय आया है, आंग उपसर्ग ख्या धातु से स्त्रीलिंग में प्रत्यय आया है, इसलिए वो जो है स्त्रीलिंग में है। जबकि उसका ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ क्या है? केवल कथन करता, उपस्थापन करता, इतने में तात्पर्य। उपस्थापन करता स्त्री हो, स्त्रीत्व विशिष्ट हो, पुल्लिंग विशिष्ट पुरुष विशिष्ट, ये अर्थ में तात्पर्य नहीं। इससे आख्या मने वाचक, और पुंसा उसमें जाएगा तो पुम वाचकात्, क्योंकि प्रातिपदिकात् में ले जाना है। पुम वाचकात् प्रातिपदिकात्। पुम वाचकात् प्रातिपदिकात् कथम भविष्यति? बदतो व्याहत है। जो पुंवाचक होगा उसमें कैसे गीस आ जाएगा? वो तो स्त्रीवाचक से आता है। गीस प्रत्यय किससे आता है? आज शब्द जब स्त्रीवाचक रहेगा तब ना आएगा, यदि आज पुंवाचक रहेगा तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रत्यय उस शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ के स्त्रीत्व आदि को, स्त्रीत्व को द्योतन करने के लिए आते हैं। तो यदि पुंवाचक शब्द गोप है तो उसमें स्त्रीत्व है ही नहीं जिसके द्योतनार्थ आ जाए।
बात में कि नहीं, इसलिए लगा दिया, हेतु लगाया पुंजोगात। यद्यपि पुंवाचकायम शब्द किंतु इदानीम पुंजोगात स्त्रियाम वर्तते। ये पुंवाचक शब्द जो है किसमें आ गया है? ये स्त्रियाम आ गया। क्यों आ गया है? पुंजोगात आ गया। पुंसः योगात संसर्गात, पुंस पुरुष के संबंध से, है कि नहीं? यह पुंवाचक शब्द जो है किसमें चला गया? स्त्रियाम में चला। तो पुंवाचक शब्द लक्षणया किसमें गया? स्त्रियाम में चला। अर्थात लक्षणया पुंवाचक शब्द स्त्रीत्व में चला गया। बस में कि नहीं? तो पुंवाचक जो शब्द है इदानीम कम वक्ति स्त्रीत्व विशिष्टम द्रव्यम वक्ति, इस समय स्त्रीत्व विशिष्ट द्रव्य को कह रहा है, जबकि उसके अंदर सामर्थ्य क्या है? शक्त्या पुंस विशिष्ट द्रव्य के कथन में उसकी शक्ति है। मने गोप शब्द की शक्ति किसमें है? पुंस विशिष्ट गोपालन कर्तृत्व को कहने में शक्ति है। गोप शब्द पुंस विशिष्ट गोपालन कर्तृत्व भक्ति न कदाचित अभी त्रिस्वपि कालेषु शब्द शक्त्या स्त्रीत्व विशिष्टम गोपालन कर्तृत्व वक्तुम शक्नोति, है कि नहीं? किंतु लक्षणया गोप शब्द इदानीं कुत्र किसमें चला गया? स्त्रीत्व विशिष्ट गोपालन कर्तृत्व में गया। तत्र गोपालन कर्तृत्व स्त्रियाम न वर्तते। उस स्त्री में, जिस स्त्री को गोप कहने जा रहा है स्त्रीत्व विशिष्ट गोपालन कर्तृत्व, उसमें गोपालन कर्तृत्व नहीं है। किंतु पुंजोगात, चूंकि वो स्त्री द्रव्य पुरुष के साथ दाम्पत्य संबंध रख रहा है, इसलिए पुंजोगात इस पुरुष में रहने वाला जो गोपालन कर्तृत्व प्रवृत्ति निमित्त था उसका स्त्री तो विशिष्ट द्रव्य में आरोपित कर लिया। बात में कि नहीं? जब आरोपित कर लिया गया तो आरोप ही तो लक्षणा है। आरोप क्या है? लक्षणा। इसलिए यह जो प्रवृत्ति निमित्त है, गोपी शब्द में रहने वाला जो प्रवृत्ति निमित्त है, यह आरोपित गोपालन कर्तृत्व है। आरोपित गोपालन कर्तृत्व रूप जो प्रवृत्ति निमित्त है, ये भी प्रातिपदिकार्थ ही है। जैसे गोप में गोपालन कर्तृत्व वास्तविक प्रातिपदिकार्थ था, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त प्रातिपदिकार्थ है, उसी तरह जो स्त्री द्रव्य है उसमें रहने वाला आरोपित गोपालन कर्तृत्व वो भी प्रवृत्ति निमित्त प्रातिपदिकार्थ ही कहा जाता है। इसलिए प्रातिपदिकार्थ है, अतः प्रथमा विभक्ति उससे आएगी। तो आदिदेशिकम औपदेशिकम उभयं ग्राह्यम, दोनों प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त होते हैं। अतएव गोपीति प्रथमा सिद्धि, इससे उसके आगे विभक्ति आ जाती है। बस में कि नहीं? तो निश्चित हो गया कि गोप शब्द पुंवाचक गोप शब्द इदानीम स्त्रियाम, स्त्रियाम मने आरोपित गोपालन कर्तृत्व विशिष्ट विशिष्टम द्रव्यम इदानीम उपस्थापित। यह गोपालन कर्तृत्व का आरोप कर दिया गया, किस कारण से? पुंजोगात, गोपस्य स्त्री, इसलिए उसका विग्रह है गोपस्य स्त्री। सा स्त्री या गोपस्य न तस्याम स्त्रियाम गोपालन कर्तृत्व, किंतु गोप संसर्गात, है कि नहीं? एतद वृत्ति गोपालन कर्तृत्व आरोप्यते। तो आरोपित गोपालन कर्तृत्व वाचकम यत् प्रातिपदिकम, बात में कि नहीं? आरोपित गोपालन कर्तृत्व विशिष्टम स्त्रीत्व विशिष्टं च यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकात् नीप स्यात्। बात में कि नहीं? ये उसका अर्थ। यही सूत्र लक्षणा में प्रमाण बन, यही सूत्र क्या है? लक्षणा में, क्योंकि आरोप रूप लक्षणा में यही सूत्र प्रमाण है। बात में कि नहीं? तो वहां पुंवाचकात् शब्दात् इदानीम स्त्रियाम वर्तते, कथम आरोपात्? पुंवाचका शब्दा सदैव पुंसी भवति, किंतु इदानीम कुत्र गतः? स्त्रियाम। कथम गतः? आरोप। आरोप लक्षण में लक्षणया गतः, लक्षणाकरण आया कि नहीं? तस्मात् नीप स्यात्। अब चलो क्या लेकर समझ में बात आ गई? हाँ। या पुमाख्या पुंयोगात् सोयमिति अभिसंबंधात्, सोयमिति अभिसंबंधात् पुम शब्दः स्त्री विधायिता। भर्तृहरि लिखते हैं कि सूत्रम प्रत्यय शासकम,
सूत्रम माने प्रत्यय शासकम सूत्रम मानम। कौन पुयों का व्याख्यान सूत्र को लिख रहे हैं अपनी कारिका में है। कारिका है कि वो पूरा स्मरण नहीं आ रही है। हाँ ओके। सूत्रम प्रत्यय शासकम सोयम इत्यभिसंबंधात पुम शब्दो स्त्र विधायिका अभिधायिता ऐसे कुछ माने पुम शब्द स्त्रियाम अभिधत्ते पुम शब्द स्त्र विधायिका। सूत्रम प्रत्यय शासकम हाँ सुनो लिंगम लिंग परिज्ञानम सूत्रम प्रत्यय शासकम सोयम इत्यभिसंबंधात पुम शब्दो स्त्री विधायक मने पुम शब्द स्त्री अभिधायक है कि नहीं। लिंगम लिंग परिज्ञानम किमर्थम लिंगम लिंग परिज्ञानार्थम लिंगम तत्र किम प्रमाणम प्रत्यय शासकम सूत्रम प्रमाणम। कथम स्त्रियाम अभिधायका शब्द सोयम इति अभिसंबंध माने उसको प्रतीति है गोपोयम। उसको प्रतीति क्या है गोपोयम ये प्रतीति माने स्त्री को पुल्लिंग पुरुष के साथ क्या प्रतीति है गोपोयम। जैसे माड़वक को क्या प्रतीति है सिंहोयम। जब तक माड़वक में सिंहोयम प्रतीति नहीं होगी तब तक वहां लक्षणा नहीं होती। आरोप बिना अभेद के हो ही नहीं सकता। तट में गंगात्व आरोप है तो प्रतीति होती है गंगा भिन्न तटः ये प्रतीति होती है तभी गंगात्व। और जिसको प्रतीति नहीं होती वो आरोप नहीं करता। जिसको अलग अलग प्रतीति होती है हमें तो लगता है कि तट और गंगा दोनों एक ही है। अरे क्योंकि किसी का प्रवृत्ति निमित्त किसी में ले जाओगे किसी पशु मनुष्य को पशु के साथ इतना अभेद हो जाए तो कहते हैं कि अरे अब गधा इतना अभेद हो गया कि मने पशु को हम क्या कहते हैं गधा कर देते। वो तो पशु था लेकिन सोयम गधायम ये प्रतीति हो मने गौ अयम बाही कहा गौरबाही अयम बाही का क्या गौ कहा बैल बैल ही तो है कह दो। तो जब तक इस प्रकार की लोक प्रतीति सोयम नहीं होगी तब तक कभी भी कहीं आरोप नहीं होता। इससे भर्तृहरि ने बहुत समझ के लिखा लिंगम लिंग परिज्ञानी सूत्रम प्रत्यय शासकम सोयम इत्यभिसंबंधात पुम शब्दो विधायक माने पुम शब्द स्त्रियाम अभिधत्ते। ये इस समय स्त्री द्रव्य को कह रहा है। क्यों कह रहा है तो कहा स्वयं इति अभिसंबंधात। किस प्रकार का अभिसंबंध है स्वयं यथा सिंहोयम है कि नहीं गौरयम। जैसे बाही को गौरयम हमको प्रतीति होती तो हम कहते हैं हट बैल है कि नहीं। तो गौरयम इति अभिसंबंधात गौरबाही कहा। सिंहोयम माड़वक में होती इससे सिंहो माड़व कहा। इसलिए स्त्री के साथ गोप का गोपोयम इति अभिसंधात गोपी। ये प्रयोग होते हैं। यही सब आरोप के मूल कारण है। आरोप में तादात्म्य के कारण आरोप होता है सामीप्य के कारण आरोप होता है कि नहीं। तो बहुत सारे निमित्त के कारण आरोप होता है। तो निमित्तात् तादात्म्यात् तातस्थ्यात् तत्सामीप्यात् और तत्साहचर्यात् ये सब कारणों से आरोप होते हैं। तो यहाँ तादात्म्यात् आरोप बता रहा है सोयम तादात्म्यात्। यह गोप और गोपी का इतना तादात्म्य है इस तादात्म्य के कारण आरोप हो रहा है। सिंह और माणवक का इतना तादात्म्य है कि उसमें आरोप हो रहा है कि नहीं। तो तादात्म्यात् ताद्धर्म्यात् उसी में सब कई कारण है। तातस्थ्यात् है कि नहीं। तातस्थ्यात् मने मंचाह क्रोशंती मंचाह क्रोशंती। तो पुरुष में भी मंचत्व आरोप है क्योंकि जब तक पुरुष में मंचत्व का आरोप नहीं होगा तब तक कभी भी पुरुष को मंच नहीं कहा जाता। पुरुष को मंच तभी कहा जाता है जब उसमें मंचत्व का आरोप होता है क्योंकि मंचत्व मंच का धर्म
पुरुष का धर्म ही नहीं है तो कैसे कह दोगे मंचा मने पुरुषा, है कि नहीं? कैसे कह दो? इसका मतलब मंच में रहने वाला पुरुष और मंच इन दोनों का तातस्थ संबंध है, उसमें स्थित है। तो तातस्थ्यात मंचत्व को कहाँ आरोपित किया? पुरुष में आरोपित कर दिया। तो मंच का अर्थ हो गया पुरुषा। गंगा का तट के साथ अत्यंत सामीप्य, व्यवहित सामीप्य है, इसलिए गंगा तट को भी गंगा कहा जाने लगा। तट को क्या कहा जाने लगा? गंगा। गोपी का गोप के साथ इतना सामीप्य, इतना तादात्म्य है कि बिना गाय, एक गाय को भी न पालने वाली को भी गोपी कहा जाने लगा। जिसने कभी एक गाय को देखा तक नहीं, उसको भी कहा गोपी। देखा किसने है? गोपी, उसको भी गोपी। बात में कि नहीं? तो ये सब जो है आरोप के कारण हैं। यही सूत्र पूरी प्रक्रिया को बता रहा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बहुत सारी जगहों में ऐसे आरोप कर लिए जाते। आया? या पुमाख्या पुमयोगात स्त्रियां या पुमाख्या, देखिए सप्तमी हटा रहा है और पुमाख्या के आख्या में पुम लगा रहा। कहां से पाया? तो पुंसह की आवृत्ति करके पुंसह को लो गया। पुंसह आख्या पुमाख्या माने पुम वाचक शब्द सप्तमात् पंचम्यर्थे सप्तमी। हाँ, या पुमाख्या पुमयोगात स्त्रियां वर्तते। पुमाख्या माने पुम वाचका शब्द स्त्रियां वर्तते। अरे पुम वाचका शब्द पुंसी वर्तते, कथम स्त्रियां? कहा पुंजोगात स्त्रियां वर्तते। स्वयमिति अभिसंबंधात् वर्तते, तादात्म्यात् वर्तते। क्योंकि तादात्म्य के कारण वो स्त्री में चला गया। आया? इसलिए उससे गीत हो जाए। गोपस्य स्त्री गोपी माने आरोपित प्रवृत्ति निमित्त विशिष्टवाचक जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से गीत प्रत्यय आता है। शुद्ध से नहीं आएगा, क्योंकि शुद्ध में पुंजोगाद ही नहीं। शुद्ध से क्या आएगा? टाप आएगा। यह वस्तुतः गाम पालयति न पुरुष संसर्गात गोपालन कर्तृत्व स्वतेव गोपालन कर्तृत्व तत्र टाप, ये सूत्र लगेगा ही, है कि नहीं? क्योंकि ये तो पुंजोगात में लगता है, इसलिए वहां टाप होगा तो क्या बनेगा? गोपा, है कि नहीं? इसलिए वहां गोपा बन। गोपस्य स्त्री गोपी। हाँ, गोपस्य स्त्री गोपी, है कि नहीं? और स्वयं गाम पालित या स्त्री गोपा, उसके लिए ये बिगड़े नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्त्री के लिए है जो गोप की स्त्री, है कि नहीं? फिर पालकांतात न गोपालिका। गोपालिका में जहाँ पालक अंत है, जिसके अंत में, जिस प्रातिपदिक के अंत में पालकांत प्रातिपदिक है, उसमें भले ही पुरुष संसर्गात गोपालन कर्तृत्व आरोपित हो, फिर भी वहाँ गीत प्रत्यय नहीं होगा। पालकांतान न निषेध करते, तो वहाँ गोपालिका स्वपालिका ये सब ये बने। सूर्यात देवतायाम साब्बाच्यः। सूर्यात देवतायाम, सूर्य शब्द से भी आप होता है यदि उससे देवतार्थ की प्रतीति। तो सूर्य शब्द से माने सूर्य से स्त्री देवता। यदि सूर्य देव की स्त्री कोई देवता होगी, मानुषी नहीं होगी, तो वहाँ आप प्रत्यय हो जाएगा, चाप प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सूर्या। माने सूर्या माने सूर्य से स्त्री देवता सूर्या, और नहीं तो सूरी देवतायाम किम सूरी कुंती। सूरत से स्त्री, वो भी सूर्य की ही स्त्री थी, जो कर्ण सूर्य से ही पैदा हुए थे, इसलिए वो जो है देवता नहीं थी। तो आप नहीं होगा, क्या होगा? गीत होगा, क्योंकि उसमें आरोपित है पुंयोगादाख्यायाम। और जब गीत होगा तो हर्ष तद्धिता है, माने जो यकार है सूर्य में, यकार के आकार का लोप, हल से उत्तर यकार का लोप, तो बन गया सूर ई, मिला दीजिए सूरी। सूरी माने कुंती, कुंती माने मानुषी कुंती, ये देवता नहीं है, ये मनुष्य है, इसलिए इसमें ताप नहीं होगा। आया कि नहीं? इसको हम मानुषी कहें। हाँ, मनोरमं पुंयोगादिति। तथा च गौड़ी हो गया। चलिए मनोरमा क्या कह रहा? तथा च गौड़ी वृत्ति भावः। इसने कहा पुम वाचका शब्द कथम स्त्रियां वर्तते। गौणी वृत्तिया वर्तते, जो गौणी वृत्ति है, क्योंकि लक्षणा दुविधा, शुद्धा गौणी। लक्षणा जो है दो प्रकार की होती है, एक शुद्धा लक्षणा, एक गौणी लक्षणा। सादृश्याख्य संबंध से जो अर्थ का उपस्थापन करती है उसको गौणी लक्षणा कहते हैं। ये सामान्य लक्षण लोग कहते हैं। सिंहो माणव का हमें सादृश्यात जो है, सिंह जो है माणव को कहता है, इसलिए वो क्या है? गौणी लक्षण। तो यहाँ पर भी पुरुष संसर्गात, पुरुष
संसर्गात जो है ये पुंवाचक पदार्थ जो पुंवाचक शब्द जो है स्त्री पदार्थ को बोल रहा है, इसलिए ये लक्षणा कह रहा है गौणी है कि नहीं। तो गौणी लक्षणा माने आरोपित जो लक्षणा है, आरोप मूला जो लक्षणा है उसको गौणी कहें। आरोप मूला लक्षणा गौणी लक्षणा, ये आरोप मूला है क्योंकि स्त्री पदार्थ में गोपालन कर्तृत्व आरोपित है, माणवक में सिंहत्व का आरोप है, बाहिक में गोत्व आरोप है। तो जहाँ जहाँ आरोप होता है वहाँ सब जगह गौणी लक्षणा। इस दृष्टि से मूल कारण लिख दिया गौणी वृत्ति ही माने गौणी लक्षणा तया च लक्षणया स्त्री पदार्थे गोपालन कर्तृत्व आरोप्य तत्र गोपः इति शब्दस्य प्रयोगः स्त्रियां भवति। आए कि नहीं। शब्दरत्न में गौणी वृत्ति इति लक्षणाया इत्यर्थः। गौणी वृत्ति में वृत्ति की जगह कहा कह रहा लक्षणा का प्रयोग करो, गौणी लक्षणया, गौणी लक्षणा इति वक्तव्य न वृत्ति। न तो ऐसा गौणी कहा कि ये गौणी तो नहीं है, केवल लक्षणया प्रयोग। नागेश कहा कि हम आरोप को आरोप मूला लक्षणा को गौणी नहीं जाते, गंगायाम घोषा में भी आरोप है, गंगायाम घोषा में भी आरोप है क्योंकि लक्षण का नाम है सकता उच्छेदक आरोप, इसलिए आरोप के कारण हम गौणी नहीं कहते हैं। आप दूसरे शास्त्र की वासना से गौणी वृत्ति लिख दिए, इसलिए क्या लिखना चाहिए लक्षणया, बस केवल लक्षणा का प्रयोग करो, है कि नहीं। लक्षणया गोप शब्द स्त्रियाम आगता, लक्षणया गोप शब्द गौणी लक्षणया गौणी वृत्तिया ये न वक्तव्य कथम न तो ऐसा गौणी सादृश्य संबंध मूलक लक्षणाया एवं गौणित्वादिति स्पष्टमेव। यहाँ सादृश्य ही नहीं, यहाँ तो तद्रोप तादात्म्य है, यहाँ लक्षणा तादात्म्य संबंध मूलिका है, सादृश्याख्य संबंध मूलिका नहीं है ही नहीं। तो गौणी जो व्यवहार अन्य दर्शनों में किया गया वो व्यवहार केवल सादृश्याख्य संबंध, गौरवाही का सिंहो माणव का, यहाँ सादृश्य मूलिका लक्षणा है और सामीप्य मूलिका लक्षणा गंगायाम घोषा में शुद्धा। तो साम्य सादृश्येतर संबंध मूलिका लक्षणा शुद्धा और सादृश्य संबंध मूलिका लक्षणा गौणी, है कि नहीं। तो ये तो सादृश्य मूलिका तो है ही नहीं, सादृश्येतर तादात्म्य संबंध मूलिका है, इसलिए शुद्धा लक्षणा है, इसलिए इसको लक्षणया कहना चाहिए, गौणी नहीं कहना चाहिए। आया कि लक्षण में बिड़ गए। मूल में यदा तो मुख्यार्थात तस्य इदमिति आण तदा गोपी इत्येव भवति। क्या लिखा यदा तो मुख्यार्थात माने मुख्यार्थ, जब गोप शब्द वास्तविक गोपालन कर्तृत्व का प्रतिपादन करेगा, माने गोपः वास्तविकम गोपालन कर्तृत्व विशिष्टम व्यक्तिम भक्ति, गोप शब्द जब वास्तविक गोपालन कर्तृत्व वाले व्यक्ति को बोलेगा, है कि नहीं, और उससे तत्सेदम से अण हो जाएगा, और उससे जब तत्सेदम से अण करेंगे तो अण करने के बाद वृद्धि करके गौप बनाएंगे और टिड्ढाणे से फिर गीत करेंगे तो वहाँ गौपी बनाएंगे, गोपी नहीं बन सकती। मैंने कोई कहे कि हम गोपी टिड्ढाणी से बना लें, टिड्ढाणी में गोप शब्द से अण कर दें तत्सेदम से, और अण करके टिड्ढाणी में अण आता ही है कि नहीं, उससे कर दें। गोपस से इयम स्त्री नहीं, गोपस से स्त्री में तो गोपी बनता ही है, गोपस से इयम इस अर्थ में विग्रह कर दें और अण कर दें, और अण करके टिड्ढाणे से ले आए तो गोपी बना लें, तो कहा नहीं वहाँ गौपी बने क्योंकि आदिश को वृद्धि हो जाए। तो गोपी तुम गीत से अण प्रत्यांत गीत से नहीं बना सकते, जब भी बनाओगे तो क्या बनाओगे गौपी। तो गौपी प्रयोग किसके लिए है, जो वास्तविक गोपालन करती है, मुख्यार्थ जो वस्तुतः गोपालन करने वाली स्त्री है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, माने गोप की स्त्री है, पुरुष भी गोपालन करता है, और गोपालन करने वाली तज्जाति विशिष्टा जो स्त्री वो भी गोपालन करती है, इसलिए उसमें जब गोप शब्द का प्रयोग करोगे तो गौपी बनेगा, ना कि गोपी बनेगा। आया गोपी तभी बनेगा जब गोपस्थ स्त्री ये विग्रह करे, तदा गौपी इत्येव भवति, गौपी इत्येव भवति न गोपीति। पुंयोगस्य यह दाम्पत्य भाव एवं गृह्यते इति एके। माने किसी ने के कहा कि पुंजोग माने पुंसः योगः, पुरुष का संबंध तो अनेक प्रकार से होता है। जिस स्त्री के साथ जिस स्त्री में गोप शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं उस स्त्री में पुरुष का संसर्ग दाम्पत्य है या और भी कोई संबंध है, तो किसी ने कहा केवलम दाम्पत्य संबंधा ग्राह्य, जब दाम्पत्य संबंध लेंगे तो वहीं पर ये गीस प्रत्यय करेगा,
अन्य संबंध भी नहीं करे। और किसी ने कहा दाम्पत्य केवल उपलक्षण है, वस्तुतस्तु संकोचे मानाभावात् संकोचे जन्यजनक मानव भावो योग भी को क्रियते। दाम्पत्य ही लिया जाए ऐसा नियम नहीं है। जी गुरु और भी जन्य जनक भाव आदि जितने संबंध हैं, जी गुरु समस्त संबंधों से भी यदि पुरुष पुंवाचक शब्द स्त्रियाम में चला गया, जी कोई पुंवाचक शब्द जो है स्त्रियाम में चला गया, अन्य केनचित संबंधेन, नहीं दाम्पत्य संबंधेन, है कि नहीं, अन्य किसी जन माने भेद संबंध से, तादात्म्येतर किसी संबंध से भी यदि पुंवाचक शब्द स्त्रियाम में चला गया, तब भी इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। वस्तुतः एक है, आया कि नहीं? माने एक होगा स्त्री पुरुष में तादात्म्य, कहिए तो भिन्न न भिन्न वाली स्थिति जब रहेगी तब तो सूत्र लगेगा ही, लेकिन दाम्पत्येतर जन्य जनक आदि उसमें भी लगेगा। माने तादात्म्य से तरह भेद संबंध भी रहेगा, और तादात्म्य दोनों किसी भी प्रकार के संबंध, भेदाभेद किसी भी संबंध में यदि पुंवाचक शब्द स्त्रीत्व को लक्षणया कहेगा तो निश्चित रूप से वहां पर गीत प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रयोग बने। तथा च भट्टी ही, इसलिए भट्टी ने लिखा, क्या लिखा? कौशल्या शाभिसुखेन रामः प्राक्केकयितो भरतस्ततो बुद्ध। क्या प्रयोग किया? कौशल्या अशाभिसुखेन, कौशल्या तृतीया माने कौशली, कौशल्या, अरे तृतीया दिया है कौशल्या रमया, कौशल्या कौशल्या तृतीय में कौशल्या, दूसरे के आ जाएगा स्त्री वाला हैं? आगे आगे क्या दिया? कौशल्या अशाभि सुखेन राम, माने कौशल्या सुखेन राम अशाभि, सुखेन राम अशाभि, कौशल्या ने बड़े सुख पूर्वक राम को जन्म दिया, अशाभि है कि नहीं? सु प्राणी प्रसव है कि नहीं? मैंने कौशल्या ने सुख पूर्वक राम को प्रकट किया। दूसरा प्राक्केकयितः, और प्राक, केकयितः प्राक, तो केकयस्य पुत्री केकई, यहाँ जन्य जनक भाव लेना, क्योंकि केकय शब्द जो था वो पुंवाचक है। कथम स्त्रियाम गतः, क्योंकि केकयस्य स्त्री केकई तो नहीं होगी, तब तो पत्नी को कहा जाएगा, पुत्री को कैसे कहेंगे, है कि नहीं? तो कहा कि यहाँ न केवलम दाम्पत्यं ग्राह्य अपितु जन्य जनक भाव भी, तो केकयस्य दुहिता पुत्री जन्य जनक भाव संबंध से जो केकय शब्द था वो इदानीम स्त्रियाम आगता, स्त्री में आ गया, तो केकय शब्द जो है स्त्रीत्व को कहने लगा, इसलिए पुंयोगात सूत्र के द्वारा क्या हो गया? स्त्रीत्व विवक्ष, स्त्रीत्व अर्थ में क्या हो गया? गीत आ गया, तो केकई बन गया। और तस्या केकयितः, केकयितः प्राक, केकयितः प्राक, है कि नहीं? कौशल्या सुखेन राम अशाभि, ततः भरतः, इसके बाद भरतः, ये बन गया, आया कि नहीं? तो केकयितः में केकई को बनाना है, ये केकई बनाने के लिए ही हमें जन्य जनक भाव संबंध लेना पड़ गया। नहीं केकया बनता, केकयस्य पुत्री केकया ऐसा बनता, केकयस्य दुहिता केकई, केकई बन गया। जनपद शब्दात् इति अपत्य प्रत्यय अयि तो कैकेयी इति स्यात्। यदि अपत्य प्रत्यय करते कि केकयस्य अपत्यम या स्त्री इस अर्थ में करते, तो वहाँ कैकेय अवादि वृद्धि होती, कैकेय फिर जीव प्रत्यय होता अनुमान करके कैकेयी बनता, केकई नहीं, केकई नहीं, आया कि नहीं? तो गौपी की तरह जैसे गौपी बना है वैसे क्या बनता? कैकेयी। तो केकय शब्द से अपत्य स्त्री अर्थ में अण प्रत्यय करके कैकेय बनाइए, और फिर टिड्ढाणी से अनंत मान के नीत करिए कैकेयी, ये अलग शब्द है। जैसे गौपी और गोपी वैसे केकई और कैकेयी दो बन गए। यहाँ चूंकि भट्टी ने केकई का प्रयोग किया है, कैकेयी का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हमें दाम्पत्यातिरिक्त जन्य जनक भाव संबंध भी लेना पड़ेगा। आया इसलिए गीत प्रत्यय हो गया, तो केकई बन गया। न च तस्य अतस्य इति लुक आया प्रत्यय, न च तस्य अतस्य इति लुक, तो कहा न प्राच्य भर्गादि इति निषेधात्, मैंने निषेध करे, मैंने जो अय प्रत्यय आया है कि नहीं अपत्य अर्थ में, हाँ, इससे जो अय आया है उसका लुक नहीं होगा, सूत्र निषेध न प्राच्य भर्गादि सूत्र के द्वारा
लोप का निषेध हो। जी तो अय प्रत्यय का लोप नहीं हुआ, आदिश को वृद्धि हो गई, कई के बन गया, नीप हो गया, कई के बन गया। तथा च कालिदासः इसलिए कालिदास भी लिखा, कैकेयी कामः फलितास्तव इति कैकेयी कामः, कैकेयी हे कैकेयी तव कामः फलिताः। फलिता, जी। तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई। जी तो कैकेयी ये संबोधन में प्रयोग किया। जी। तो कैकेयी था, जी अय प्रत्यांत कैकेयी था। जी। यदि अय प्रत्यय का लुप हो गया होता तो कैकेयी इस प्रकार का संबोधनांत कालिदास प्रयोग कैसे कर। जी इससे दोनों प्रकार के शब्द बनते हैं, केकई और कैकेयी। जी। तो कैकेयी के संबोधन में हे कैकेयी रस हो गया, जी। अम्बार मध्य ह्रस्वः, जी। हे कैकेयी तव तव कामः कामः फलितः। फलिता, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो। जी। है कि नहीं, जी। कालिदास ने प्रयोग किया। एतेन देवकी व्याख्याता। और इसीलिए देवकी भी बन गई, क्योंकि देवकी में देवकस से स्त्री, जी जैसे गोपस से स्त्री गोपी, जी वैसे देवक शब्द पुंवाचक, जी क्योंकि देवक शब्द पुंवाचक था, लेकिन कथम स्त्रियांगतः दाम्पत्यात्, तो देवक शब्द स्त्रियाम दाम्पत्यात् गतः, अतः देवक शब्द से भी नीस प्रत्यय हो, गीम प्रत्यय हो गया, तो बन गया देवकी। तो देवकी की व्याख्या होगी, नहीं क्या बनता दैवकी, यदि देवक शब्द से अनादि प्रत्यय करते, है कि नहीं, और अण प्रत्यय करके दैवक बनाते, फिर गीप आदि करते तो दैवकी बने। इसलिए देवकी भी व्याख्या, मने पुयोगादाख्याम से देवकी गोपी सारे बन गए। बस